अभी मालूम है बरेली से एक आवाज उठी है, शायद आपके सामने आई हो कि नहीं आई हो। हुजूर साहिब सज्जादा हुजूर अहसन मियां किबला एक बारात में शामिल हुए। मालूम है जब उस बारात में शामिल हुए तो उस बारात में डीजा था। आपने फरमाया ना निकाह पढ़ाऊंगा ना किसी को निकाह पढ़ाने दूंगा जब तक क्या ये बाराती और ये दूल्हा डीजा से तौबा ना कर ले। क्या बात है, क्या बात। अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने लगो, और ये उलमा अपनी जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं, जो गाजा बाजा नाच तमाशे के साथ शादी करेगा मैं शरीक नहीं हूँगा, और उलमा उसका निकाह ना पढ़ाएं, तो मैं ये समझता हूँ ये गाजा बाजा इंशाअल्लाह रुक जाएगा, इंशाअल्लाह रुक जाएगा। अभी बता रहा हूं मैं आपको, अखबार में है ये बात, मैं तो था भी नहीं बरेली में, मैंने अखबार के जरिए पर हजरत ने फरमाया डीजे से जब तक तौबा नहीं करेगा निकाह पढ़ाऊंगा भी नहीं और किसी को पढ़ाने दूंगा भी नहीं। अल्लाह अकबर, अच्छी पहल हजरत ने की, अल्लाह सलामत रखे हजरत को। तौबा किया उसने, उसी वक्त तौबा किया। आज के बाद मेरी नस्लों में भी डीजा नहीं बजेगा हजरत, अब निकाह पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह सलामत रखे। शादी करो, तालीम के मामले को आगे बढ़ाओ। बस्ती में कोई बुरा काम हो रहा है रोको, जिम्मेदारी है। रिश्तेदारी में कोई हराम काम कर रहा है रोको, जिम्मेदारी है। तुम्हारे दोस्तों अहबाब में कोई गुनाह कर रहा है रोको, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कह के तुम नहीं छूट सकते मियां मुझे क्या मतलब है यार, इमाम हुसैन तो मदीना शरीफ में तशरीफ फरमा है और यजीद शाम में गुंडागर्दी कर रहा है। हुसैन को क्या जरूरत थी मदीना छोड़ के करबला जाने की, लेकिन जरूरत पड़ी है। अगर कहीं गलत हो रहा है और अगर तेरी ताकत है कि रोक सकता है तो ईमान का तकाजा ये है, अपने बिस्तर को छोड़ दे, अपने महराम को छोड़ दे और हराम काम को रोकने के लिए उठ जा। खुदा की कसम यही तो तेरा बेहतर होने का कुरान ऐलान कर रहा है। कुंतुम खैरा उम्मा, सबसे बेहतर उम्मत तू है। बुराइयों का खात्मा करोगे, भलाइयों का हुक्म दोगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या पैगाम है मुफ्ती साहब। वाह वाह वाह। अगर ये चीज तुम नहीं कर सकते तो मैदान महशर में तो बताओ मैदान महशर में मुस्तफा को क्या मुंह दिखाओगे। नबी तो फरमाएंगे मैंने तो तुम्हें सबसे अफजलियत का दर्जा दिलाया था, बाद में आए हो, जन्नत में एडमिशन तुम्हारा पहले करा रहा हो, मैंने अशरफुल मखलूकात का ताज तुम्हारे सर पे रखवा दिया है। मैंने मेरी बारगाह से तुझे क्या ना मिला, लेकिन तेरी भी एक जिम्मेदारी थी। अगर कोई मेरी शरीयत की धज्जियां उड़ा रहा था तो तू कम से कम उसकी मुखालफत करता, लेकिन किया क्यों नहीं? जवाब क्या होगा? क्या अब तुम कहोगे हजरत मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं जो इस्लाह कर दूं कौम की। मौलाना महबूब साहब मैं कोई खतीब नहीं हूं जो कौम को खिताब करके उसकी इस्लाह कर दूं। तो कान खोल के सुन, ना तू मुफ्ती है, ना कोई खतीब है, ना तू आलिम है, कौम की इस्लाह नहीं कर सकता, मगर अपने घर का तू चीफ मिनिस्टर है। अपने घर में तो शरीयत मुस्तफा को लागू कर सकता है। अगर तेरी बेटी बेपर्दा बाजार में निकलती है तो अपनी बेटी को कह सकता है ए मेरी बेटी, तेरी आइडियल हैदराबाद की सानिया मिर्जा नहीं बल्कि तुम्हारा आइडियल मदीने की फातिमा ज़हरा है। नारे तकबीर से बोलो यार, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मुफ्ती गुलफाम रजा साहब रामपुरी, मसलके आला हजरत, खानकाहे तेगिया यूसुफिया निजामिया। आप कम से कम अपनी बेटियों को तो नबी का कल्चर दे सकते हो, अपनी बेटियों को तो फातिमा का पर्दा दे सकते हो। तुम जमाने के ठेकेदार नहीं मगर अपने घर के चीफ मिनिस्टर हो। कम से कम अपने घरों में इस्लामी कल्चर बना दो, कम से कम अपने घरों का माहौल इस्लामी माहौल पैदा करो। अपनी बच्चियों को पर्दा दे दो। ये बच्चियों के इर्तिदाद की कदम बढ़ते हुए कदम तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख देंगे। जमाना इन बच्चियों को एक टुकड़ा दिखा रहा है, जमाना इन बच्चियों को लाल बाग दिखा रहा है। इस्लाम से निकलो, हम तुम्हें तरक्की का रास्ता देंगे। इस्लाम का दामन छोड़ो, हम तुम्हें आगे बढ़ा देंगे, हम तुम्हें तरक्की देंगे। मगर नहीं,
नहीं, खुदा की कसम, ये बेटियों को तरक्की की तरफ नहीं लाया जा रहा है, बल्कि भेड़िया शिकारी बन के इनको चारा दिखा रहा है। जो बच्चियों को कहा जा रहा ना, आओ निकल के इस्लाम से तरक्की देंगे, तरक्की देंगे, तरक्की देंगे, आगे बढ़ा देंगे, और ये बढ़ रही हैं अपने रेवड़ को छोड़ के। जो बकरी रेवड़ को छोड़ के जाती है वही शिकार होती है। आज बच्चियों की दोस्तियां गैर मुस्लिम लड़कों से चल रही है, और वही दोस्तियां इश्क में बदलती है, और वही इश्क जुनून में बदलते हैं, और जब जुनून चलता है तो शादी भी हो जाती है। किसकी जिम्मेदारी है? कहते हैं कि इस्लाम ने बेटियों का हक मारा नहीं। हम कहते तुमने कितना हक दिया, तुम बताओ। अगर इस्लाम का तरीका और इस्लाम का कानून बेटियों से हटा दिया जाए ना, तो आज भी बेटियों के पास खुदा की कसम बेइज्जती के अलावा बचता कुछ नहीं, कुछ नहीं बचता। आप कहोगे हजरत कैसे? तो हम कहेंगे पहले दुनिया वालों से हम बात करते हैं, जरा तवज्जो करना भाई। ये वक्त ऐसा है कि वक्त भी बूढ़ा होता है, समातें भी बूढ़ी होती हैं, समझ रहे आप? हाँ, इसलिए आप जरा मोहब्बत से सुनेंगे ताकि मैं इत्मीनान के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ। अल्लामा महबूब साहब क़िबला बहुत अच्छी निज़ामत करते हैं, और जलसे को कामयाब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते। ऐसे नाजिम की जरूरत होती है जलसों को। तवज्जो करना जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। अगर इस्लाम का कानून हटा दो आज भी औरत से, तो क्या बचता औरत के पास? जरा तवज्जो करना। जमाना कहता है इज्जत इज्जत, मैंने कहा कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं आप? मुझे बताइए कौन सी इज्जत? कि ये इज्जत कि अगर 26 जनवरी आई तो स्कूलों में लड़कियों से डांस कराया जाता है? अगर नहीं कराया जाता हो तो बताएं मुझे। 15 अगस्त का फंक्शन होता तो लड़कियां डांस कर रही हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। ये इज्जत 26 जनवरी को डांस नहीं होना चाहिए था, बल्कि ये बताना चाहिए था कि अशफाकुल्लाह खान ने अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए कैसे कुर्बानी पेश की है। और ये किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर बताया जाता है तो हमारे मदारिस इस्लामिया में बताया जाता है। 26 जनवरी को हमारे मदरसे में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें तकरीरें होती हैं। बताओ भगत सिंह ने क्या किया, बताओ अशफाकुल्लाह खान ने क्या किया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर रामपुरी ने क्या किया, मौलाना मोहम्मद अली शौकत ने क्या किया, शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने क्या किया। बताओ, ताकि मेरी कौम के बच्चे जागे। अगर मुल्क पर कभी जरूरत पड़े तो अशफाकुल्लाह खान बन के अपनी भारत की हिफाजत के लिए फांसी का पंगा भी चूम ले। क्या दिया तुमने मुझे बताइए? औरत को क्या दिया? बोले हमने जॉब दे दी, हमने तरक्की दे दी, हमने जॉब दे दी। हमने कहा कौन सी जॉब दी है? जब 60 साल की औरत हुई तो तुमने जॉब वापस ले लिया, का रिटायरमेंट ले लो। रिटायरमेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? रिटायरमेंट। अरे तवज्जो करना मेरे एक एक जुमले पे। तुमने क्या दिया? जब वो बूढ़ी हुई, अरे जवानी में तो आदमी रक्षा चला के खा लेगा, जवानी में तो इंसान मेहनत मजदूरी करके खा लेगा। जब बूढ़ी हुई तो तुमने वो छीन लिया और बाद में छोड़ दिया। मेरे इस्लाम तूने क्या दिया? तो इस्लाम कहता है, अब सुनो, जहां बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, जहां बच्चियों को जिंदा गड्ढे में दफना दिया जा रहा था, वही इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने ऐलान कर दिया, जिसके घर में बेटी पैदा हुई रहमत की निशानी है, और अगर जवान हो जाए शादी कर दो तो हज का सवाब मिलता है, और अगर यही बेटी मां बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। इस्लाम ने क्या दिया है? अगर बूढ़ी हो जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है। और इस्लाम के नुक्ते नजर से देखो तो यही बूढ़ी, इसका बेटा जवान हो जाए तो इस्लाम कहता है अगर बूढ़ी माँ के चेहरे की जियारत करो तो हज मकबूल का सवाब है। यार जितनी उम्र बढ़ रही है इतना ओहदा बढ़ रहा है, जितनी उम्र बढ़ रही है इतना मर्तबा बढ़ रहा है। लोगों, तुम्हें अल्लाह ने बहुत बड़ा मर्तबा दिया है कि तुम आखिरी नबी की उम्मत बना दिए गए हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई हराम काम हो रहा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है अगर कोई खिलाफे शरा काम हो रहा है, आगे आओ, रोकने की कोशिश करो। चाहे वो काम तुमसे रुके या ना रुके, मगर कोशिश करो, पहल करो इस चीज में। तवज्जो करना, बस तरह तवज्जो करना।